नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार लाइव गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करें तो आज डिस्कस करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन पार्ट 2 और जानेंगे कि किस तरह से जो बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन आते हैं, बड़े बड़े टाइप के मल्टीप्लिकेशन आते हैं, बड़े बड़े जो अप्रोक्सीमेशन होते हैं उनको किस तरह से करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों आज के सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत रिविजन करेंगे जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखी थी। तो एक बार फिर से हम आप लोग का स्वागत करते हैं दोस्तों। देखो बात करें आज के सेशन की तो आज अप्रोक्सीमेशन पार्ट 2 रहने वाला है। बाकी दोस्तों अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है भाई। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपके जो भी डाउट आ रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, दोनों सेशंस को लेकर अगर कोई भी आप लोगों के मन में डाउट आता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कॉल पे समझना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया मैथ्स का, हमने सोल्यूशन दे दिया आपको, फिर भी ना समझ में आए तो यू कैन डायरेक्टली कॉल अस एंड डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, मैथ्स गुरु से बात कर सकते हैं और आपके जो डाउट है वो क्लियर होंगे। क्योंकि दोस्तों इस बार हमने कसम खा ली है, हमारा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत दोनों लोग मिलकर इस बार एक नई कहानी रचेंगे और आरआरबी क्लर्क 2019 को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार इस नई सुबह में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अप्रोक्सीमेशन। कुछ चीजें मैं आपको बतानी है, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि हम आज के सेशन में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो बात क्या है, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब देखो अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है। अगर कोई चीज लिखी हुई है 84.99 तो इसका मतलब आप इसको अप्रोक्सीमेटली में कितना लिख सकते हैं, 85। भाई अगर लिखा हुआ है कुछ 84.99 तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं आप, इस लोगों को 85 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यही मतलब क्या होता है, लमसम मतलब अप्रोक्सीमेशन। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। अगर कहीं लिख के आया आप लोग के सामने 19.98% ऑफ 239.28, ठीक है भाई, 239.28 या यहां पे मान लो कितना लिखा हुआ है 68, ठीक है भाई। तो हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन की, तो इसका मतलब इसको अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ 240 बाई 20% है। परसेंटेज से जीरो कट जाएगा क्योंकि अपॉन में 100 आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 2 को 24 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आप लोग का 48, सिंपल। तो यही क्या होता है दोस्तों, हमारा अप्रोक्सीमेशन होता है जो आप लोग को पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को निकालना होता है। ओके, बाकी एक इंपॉर्टेंट बात और है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों से। वो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि कहीं अगर लिख के आता है, समझना बात को, अगर दोस्तों कहीं लिख के आया इस तरह से आप लोग का 42.99% ऑफ 629.72, ठीक है भाई, ये लिख के आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 43% ऑफ 630, भाई ये तो है। इसका मतलब क्या है 43% ऑफ 630। अब इसका मतलब क्या है 43/100 इंटू 630, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इसका मतलब है 43 इंटू 63 डिवाइड बाई 10, यही आएगा। तो कहने का मतलब बस केवल इतना है, ओके, कहने का मतलब बस केवल इतना है दोस्तों कि जब भी कभी आप लोग को इस तरह की फॉर्म लिखे, जब भी कभी आपको इस तरह की फॉर्म लिखे तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, 43 इंटू 63/10, क्योंकि हम आज इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बहुत करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में। क्लियर है। 43 इंटू 63 डिवाइड बाई 10 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जानेंगे अभी सेशन में, बट ध्यान रखना है आपको डायरेक्टली लिखना है। मतलब आपको ये नहीं बताएंगे कि अपॉन में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर आप लिख सकते हो उसको 43 इंटू 63 डिवाइड बाई 10, आपको ये हम बताएंगे नहीं। बस आप लोगों को समझना है कि अगर ये लिख के आता है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली 43 इंटू 63 डिवाइड बाई 10, बाकी बाद में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे। समझ में आ गया, आई होप सो क्लियर है। बाकी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन का हमने आपको बताया भी है कि लास्ट की डिजिट क्या है हमारी, सेम है, बाकी इनिशियल डिजिट का सम कितना है 10। भाई ये हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में कि अंतिम संख्या क्या है, समान है, और बची हुई संख्याओं का योग कितना है 10। तो ऐसे में मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, सिंगल है तो 0, फिर 4 इंटू 6 मतलब जो संख्याएं हैं, 4 इंटू 6 24, 24 में सेम डिजिट ऐड करनी होती है, 24 प्लस 3 कितना होगा आप लोग का 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 270.9, तो अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा आप लोग का 271। क्लियर है। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को बताया है एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलो डन करते हैं इसको।
थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन रखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या ट्रिक रहने वाली है आज के क्वेश्चंस में। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो अगर हम लोग बात करें आरआरबी क्लर्क की, तो स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेना, आप लोगों को मन में ये होना चाहिए कि आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी रिसेंटली में आपने देखा कि एफसीआई का पेपर हुआ था, ठीक है, एफसीआई का पेपर हुआ था। यकीन मानो दोस्तों, क्या एफसीआई के पेपर में एसबीआई पीओ का लेवल आएगा? एफसीआई के पेपर में क्या एसबीआई पीओ का लेवल आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा। इसमें कौन सा लेवल आएगा? इसमें आएगा आप लोग का क्लर्क, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे वो क्या हो, आरआरबी का हो। तो आपको ध्यान देना है कि जो एग्जाम है उस एग्जाम के तरह हमें पढ़ना है। अब देखो सिंपल सी बात है, दो एग्जाम होते हैं आप लोग के, ठीक है। एक एग्जाम होता है एयरफोर्स का एफकैट, एक होता है एयरफोर्स का सीडीएस। भाई एयरफोर्स के सीडीएस तो जाते हैं एयरफोर्स में, एफकैट का सिलेबस अलग है, उसके लिए अलग पढ़ाई चाहिए, सीडीएस का सिलेबस अलग है, उसके लिए अलग पढ़ाई चाहिए, है ना। तो आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो आपको वही लेवल अपने मन में लेके चलना पड़ेगा, उसी को पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि आप उससे थोड़ा सा हाई पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर उससे थोड़ा सा हाई अगर एग्जाम में आ गया तो आप बना लो, बट एक बात समझना यार, जैसा जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। या अगर अब भी समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर बहुत ही मोटी बुद्धि है तो सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट में गए हो, एक ने ऑर्डर किया मलाई पनीर, ठीक है, और एक ने ऑर्डर किया पालक पनीर। अब मलाई पनीर की प्रिपरेशन का तरीका अलग होगा, पालक पनीर का प्रिपरेशन का तरीका अलग होगा। क्या दोनों तरीके सेम होंगे? नहीं, तरीके सेम तो होंगे नहीं। तो वही बात आ गई ना, अगर चीजें अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और अगर चीजें सेम है तो सेम आती हैं, ठीक है, समझ गए। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि करो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, कम समय में कोशिश करो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आए। चलिए तो काफी सिंपल सा है, मल्टीप्लीकेशन की भूमिका अब रखी हमने आप लोग के लिए, एंड आई होप सो कि आप लोग उसको बना लोगे। तो बोला क्या यहाँ पे, क्या 48.002 मल्टीप्लाई बाई 28.010, तो अप्रोक्सीमेशन की बात की गई है। इसका मतलब तो यहाँ पे 48 है और यहाँ पे कितना है, 28 है, माइनस 15.29। 15.29 का मतलब क्या है, 16 है, सॉरी 15.29 का मतलब क्या होगा, 15। भाई 15.29 है, अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो 15 मानेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे 11.928 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मानेंगे, 12 मानेंगे। क्लियर है। अब देखो जो कहानी आती है वो होती है मल्टीप्लाई करने में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे समझना, 48 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, इस 28 को ब्रेक कर सकते हैं 20 प्लस 8 में, तो 48 को 20 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी बात है, कितना आएगा 960, प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64, 8 4 32, 32 और 6 माइनस 15 इंटू 12, ठीक है भाई, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा आप लोग का, 180 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, 9 और 10 और 1 3 कितना हो गया आप लोग का, 13 हो गया। क्लियर है। माइनस कितना हो जाएगा आप लोग का 180, तो कितना बचा, 4 बचा, 14 में से जाएगा 8, कितना बचेगा 6 बचेगा, 2 में से जाएगा 1, कितना बचा 1 और फिर 1, तो कितना हो गया आप लोग का 1164। 1164 दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेटली की बात है, इस तरह के आप लोग क्लर्क के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और दोस्तों सेम ही क्वेश्चन हमें एफसीआई के एग्जाम में देखने को मिले थे, हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस केवल इतने पॉइंट पॉइंट में चीजें लिखी हुई थी ताकि थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना बड़ा पड़ रहा था, बाकी चीजें यही है, सिंपल वे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको उड़ा सकते हैं। क्लियर है। चलिए डन करते हैं, इसको डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन काफी बढ़िया सा है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, स्क्वायर के फॉर्म पे हमने क्वेश्चन लिया है, एंड आई होप सो कि आप लोग उसको बना लेंगे। चलिए टाइमर तो नहीं चलाएंगे, बट हाँ आप लोग वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। एट्टी पॉइंट 0.2 का स्क्वायर, 47.96 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 63.94 का स्क्वायर। अब देखो हमने आपसे बोला था कि अगर आप लोग को स्क्वायर निकालना आता है, आप लोग को क्यूब रूट निकालना आता है, आप लोग को क्यूब निकालना आता है, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन तो चुटकियों में कर सकते हो, कर सकते हैं ना। चलिए तो फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी।
चलिए भाई, तो क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना जो क्लिनिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत ज्यादा आप लोग के बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। क्लियर है? ओके, तो 80.02 का स्क्वायर। ओके चलो भाई, 80.02 का स्क्वायर 47.96 का स्क्वायर। ओके, तो विजय कुमार 5 के साथ जा रहे हैं, मतलब 5, ऑप्शन नंबर 5। ओके ओके, योगेश कुमार जा रहे हैं। ओके, उदय क्या कहते हैं, उदय पाल यादव। ओके, उदय पाल यादव, अभिनव शर्मा। ओके, अर्पित बंसल 5। तो देखो काफी सिंपल सा है। 80 का स्क्वायर देखो ओरली करना है, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को, आपको एग्जाम में दोस्तों वैसे ही करना है, मतलब कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। ये तो 80 हो जाएगा। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का? 6400। अब यहां पे आप मान सकते हो गया 48 का स्क्वायर। जैसे हमारे मन में आया 48 का स्क्वायर, सर की बात आ गई, सर ने बताया था मैजिक नंबर 25। कंपेयर करना है 50 से, 50 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर सिंगल है तो 4, 0 लगाना पड़ेगा। फिर 25 में से 2 घटाएंगे क्योंकि मैजिक नंबर कितना था? 25। 25 में से 2 गया, कितना है आप लोग का? 23। तो आपके सामने चीजें निकाल लें, ठीक है। माइनस हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया कितना? 64। अगेन 50 के आसपास आ रहा है, तो 50 से कितना बड़ा है? 14। 14 का स्क्वायर 196। 96 लिखेंगे, 1 गया कैरी आप लोग का, 14 था। यहां पे बड़ा है तो प्लस करना है, 14 और एक 15 प्लस 25 कितना? 40। तो इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा आप लोग का? 6400। फिर यहाँ पे कितना देगा? 9 और 00 तो रहेगा रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, कैंसिल हो गया। तो एक्स का मान कितना आएगा आप लोग का? 0 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ गया ना कि किस तरह से हम चीजों को समझा रहे हैं? मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि 64 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप फंस जाओगे। कोशिश करना है, याद है तो सो फॉर सो गुड यार। अगर याद है आप लोग को तो इससे अच्छा कोई कोई वो है ही नहीं, अगर आप लोग को याद है। बट अगर इनकेस आप लोग को याद नहीं है तो क्या करोगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने आप लोग को याद करा दिया है, बस कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके अच्छा, एक बात मेरे मन में आई अभी क्वेश्चन को करते करते, बताना यह है कि जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों कि आप लोग के आरआरबी के एग्जाम में, आप लोग के आरआरबी के एग्जाम में मैक्सिमम 25 क्वेश्चन जो बेस रहने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन पे रहेगा, ठीक है, सीरीज रहेगा, इनइक्वालिटीज वगैरह रहेंगी, ये सब रहेगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन रहेगा आप लोग का, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा। अब हमने प्लानिंग दोस्तों ये कर रखी है कि आपको अब जैसे ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब जैसे हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करेंगे तो सेशन के एंड में, ठीक है, सेशन के एंड में हम आप लोग को होमवर्क के तौर पे 10 क्वेश्चन दे दिए सिंप्लीफिकेशन के, 5 क्वेश्चन दे दिए सीरीज के, ठीक है, 10 क्वेश्चन दे दिए इनइक्वालिटी के। तो इस तरह से आप लोग को क्या देंगे, हम एक सेट बना के देंगे ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी बूस्टअप हो जाए और लगे कि हाँ हमें चीजें आ रही हैं। क्लियर है? तो बता दो कि मेरी प्लानिंग कैसे, क्योंकि आपको ये जब हम आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तो आप लोग सब भूल जाओगे, पर हम आप लोग को भूलने बिल्कुल नहीं देंगे। कुछ चीजें हम आप लोग को देंगे प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए, ताकि आप लोग ना एक आप लोग को होमवर्क मिल सके और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको कर सके। क्लियर है? चलो, तो बताना कि प्लानिंग कैसी लगी। क्लियर है? सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। टेक्निकल टीम प्लीज जरा हमें 1 मिनट के लिए हाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल सुपर। बाकी देखो आप लोग पढ़ते रहो, आप लोग को जब भी कोई डाउट लगता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत फोन करो या व्हाट्सएप करो कि सर ये नहीं है बताइए, अगर हम अवेलेबल होंगे ऑन द स्पॉट हम आप लोग को बताएंगे। ओके, 81। ओके, 3 के साथ जा रहे हैं सब लोग यहाँ पे 81। अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्यूब रूट है, और दोस्तों अगर बात करें कि ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इस तरह का एग्जाम में आया हुआ है। क्लर्क के एग्जाम में जनरली बोल देता है कि आप लोग को यहाँ पे इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो फटाफट से इसको सही से बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। ओके चलिए जल्दी, क्विकली फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या है।
चलिए, तो यहां पे इसका आंसर क्या है भाई, फटाफट से बताइए। देखो व्हाट्सएप नंबर, देखो रिप्लाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो अर्पित बंसल हम बाहर थे, 2 दिन छुट्टी के पे थे, एग्जाम से देने गए थे, कोई बात नहीं। अब दोस्तों हम आ गए वापस फिर से। तो जैसे कोई डाउट होता है तो आप तुरंत हमसे फोन कीजिए और हमसे बात कीजिए, ओके। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या रहने वाला है इसका आंसर, ओके। चलिए, हाँ भाई, तो हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन की। देखो करना क्या है यहाँ पे, हमने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ऐसे 2 नंबर एज्यूम करने हैं जिनका क्यूब एक बार तो इससे बड़ा हो और एक बार क्या उससे छोटा हो, ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो 5927200 है ये 512 से छोटा है और 729 मतलब बड़ा है, और 729000 से क्या है, बड़ा है, छोटा है मतलब, है ना। हमको पता है ये होता है हमारा 80 का क्यूब, और ये हमारा कितना होता है दोस्तों, 90 का क्यूब। तो ये 80 का क्यूब है और 90 का क्यूब है, इसका मतलब 80 और 90 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, 80 प्लस तो होगा 80 प्लस 90 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, 80 प्लस तो होना ही होना है। अब देखो बनाना है क्या, हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे बनाना है फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन बनाना है। देखो डीआई नहीं आती, कोई बात नहीं अर्पित बंसल, डीआई भी डिस्कस करेंगे तो बना देंगे, परेशान बिल्कुल ना होना। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन में क्या करना है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये कितना नंबर है, तीसरा नंबर है। तो पहले और दूसरे का डिफरेंस समझना, पहले और दूसरे का डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 700 तो आएगा 2 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर पहले और तीसरे का डिफरेंस लिखना है नीचे, तो 3 0 तो आएंगे 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 2। फिर यहाँ पे इंटू 10 ऑलवेज, यहाँ पे क्या रहेगा, इंटू 10 रहेगा। अब देखो ये आप लोग कह रहे होंगे सर ये नहीं आ रहा हमें, तो देखो ये नहीं आ रहा तो फिर देखो कहीं ना कहीं लैगिंग है। जब हमने आप लोगों को क्यूब रूट पढ़ाया था, ठीक है, जब हमने आप लोगों को क्यूब रूट पढ़ाया था तो ये हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम लोग अप्रोक्सीमेटली में क्यूब रूट निकालते हैं, और एग्जाम में दोस्तों आता भी है। 3 0 उड़ गए तो 217 है और 807 है, ये कुछ जाएगा आप लोग का क्या, समथिंग 3 टाइम्स, ये क्या जाएगा आप लोग का, समथिंग 3 टाइम्स जाएगा। और हमने आपसे बोला था कि अगर 3 पॉइंट समथिंग जा रहा है तो हमारा जो नेक्स्ट होल नंबर लेना है इसका मतलब लेंगे 4, तो इसका मतलब 80 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 84। और अगर बात करें हम लोग 84 दोस्तों, तो 84 का क्यूब कितना होता है हमारा 592704। और देखो अप्रोक्सीमेटली में हमारा आंसर आ भी रहा है, तो 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर ये जिनको नहीं आता है, कुछ लोग नए जुड़े हैं तो वो शायद उनको ये ना आता हो, ठीक है। चलो अब समझना बात को, ये अब आप लोग को देखना है, ठीक है। ये आप लोग को दोस्तों यहाँ पे ये क्यूब रूट की वीडियो जो हमने ली थी क्लास आप लोग की, तो क्यूब रूट की क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से चीजों को निकालना होता है। तो बस यहीं पे क्या है, आप लोग की प्रैक्टिस है। जितनी हार्ड आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी तेजी से आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही जल्दी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को पकड़ने में समर्थ रहोगे। क्लियर है, यस और नो। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर है ना, योगेश कुमार बिल्कुल 1 के साथ गए हैं आप आंसर बिल्कुल। चलो योगेश कुमार आती तो है, वर्ल्ड बेस्ड 10 क्वेश्चन ही हो जाते हैं, बट डीआई वेरी इजी आती है। हाँ देखो बिल्कुल वर्ल्ड प्रॉब्लम बेस्ड 10 क्वेश्चन आते हैं, डीआई इजी है। आरआरबी में डीआई आसान आती है। अगर बात करें क्लर्क की तो आसानी है। हमने क्या बोला आपसे, हमने आपसे बोला कि मेरा एक्सपीरियंस और आप दोनों की मेहनत, ठीक है, आप सभी लोग की मेहनत, इस बार हमें पूरी मेहनत करनी है। जितना मेहनत कर सकते हैं वो आपको करना है। बाकी आपके डाउट के लिए, आपको पीएसएस के लिए हम अवेलेबल हैं। डोंट वरी फॉर दिस, ओके, डोंट वरी फॉर दिस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों ये भी है, फटाफट से बना दो और बता दो कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। चलिए क्विकली कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट से। सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या है, 23.29% ऑफ 169.71 प्लस 61.99% ऑफ 580.32। तो कोई यहाँ पे अप्रोच क्या रखनी है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बार लिख लेना है इस पर्टिकुलर फिगर को, मतलब क्वेश्चन को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 23% ऑफ व्हाट, 169, इसका मतलब क्या है 170, 62% ऑफ 580, है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसको हम डायरेक्टली लिखें जो हमने आपको बताया, 23 × 17/10, फिर 62 × 58/10। हालांकि 10 से डिवाइड हो जाएगा,
बट डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमें बाद में एलसीएम लेने में आसानी होगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, बस सबसे बड़ी कहानी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कि सर जी कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, सिंपल सी बात है। इस 23 का मतलब क्या है 20 + 3, और 17 का मतलब क्या है 20 - 3। फिर 62 का मतलब क्या है 60 + 2, और 58 का मतलब क्या है 60 - 2, डिवाइड बाय 10 हो गया। तो 20 + 3, 20 - 3 मतलब a + b, और a - b इज इक्वल टू क्या होगा आप लोग का a² - का b²। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400, -3 का स्क्वायर 9, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड बाई 10। तो 400 और 3600 कितना हो जाएगा आप लोग का 4000, माइनस कितना 13, डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 398.7, अप्रोक्सीमेटली में कितना हो जाएगा आप लोग का 400, ठीक है। ये हमने आप लोगों को बताया है, समझना, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप इस्तेमाल करोगे इसका, ठीक है। ये तो छोटा क्वेश्चन था, टाइम लगा, बट बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को डायरेक्टली करना है। मतलब आप लोग को ना, समझ रहे हो बात को, आपको ये स्टेप सारा मन में करना है, ये सब क्या करना है आप लोग को माइंड में करना है, ताकि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को तुरंत फटाफट से बना लो, ठीक है भाई। पल्लवी वर्मा डोंट वरी, कोई बात नहीं, लेट हो गए, परेशान बिल्कुल ना हो, क्लासेस चल रही हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, और जो भी आपकी डाउट है आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बस ये आपको समझना है। देखो हर अप्रोच को आना चाहिए। आपको पता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ओके, अगर आप इसको बेसिक से मल्टीप्लाई करोगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, बट अगर हम आपको कुछ नई चीज बता रहे हैं तो आप वहां पे सीखो, क्योंकि आपने क्लास ली ही है कुछ सीखने के लिए, ताकि हम आपको गाइडेंस कर सके कि आप लोग क्या क्या अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हो। तो भाई एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, या तो आप इसको सिंपल से मल्टीप्लाई कर लो, या आप डिवाइड करके ऐड कर लो, मतलब तरीके बहुत सारे हैं, समझ रहे बात को। बस जो सही समय पे सही चीजें लगानी है उसको समझना है क्या है। ओके, चलो डन करें भाई इसको। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं सेम, ठीक है, और आई होप सो कि आप लोग उसको बनाओगे, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग को बनाना है और बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसका सबसे पहले आंसर कौन देगा, और जिसका सबसे पहले आंसर देगा उससे हम आज बात करेंगे, ठीक है भाई। उससे आज हम बात करेंगे, फोन करेंगे उनको और पूछेंगे भाई कैसे तैयारी चल रही है, और कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें जो आपकी डाउट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखो अर्पित बंसल 60+ मार्क्स बन रहे हैं। देखो 60+ मार्क्स बनने तो अच्छी बात है, बट देखो भाई, ओके, तो योगेश कुमार 80 में से 76.75 स्कोर था आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं आप सभी लोग के लिए, वेरी गुड। बस कोशिश करो यार, एक्यूरेसी पे फोकस कर लो, ठीक है भाई, फोकस करो कि एक्यूरेसी पे फोकस करो, बस, और कुछ नहीं। चलो अब देखते हैं फटाफट से यहाँ पे सबसे पहले कौन हमें आंसर देगा। तो जो हमें आंसर देगा उसकी तरफ से मेरे लिए इनाम, ठीक है भाई। इनाम में कुछ भी हो सकता है, वो टॉफी ले लो, चाहे खा लो, चाहे टिप्स ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, बट हमें भरोसा है कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो भाई समय आपके सामने है, तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। बस माइंड में करो कैलकुलेशन, तुरंत माइंड में करो, फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ओके, अनुराधा यादव सबसे पहले गई है 4 के साथ, अब 5 आ गया भाई, पहले बता दो कि क्या है। अच्छा, अनुराधा यादव 970 के साथ गई है यहाँ पे अनुराधा यादव। अब देखना है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्या 970 ही रहेगा, क्या 970 से कुछ और रहेगा। तो यहाँ पे ईवा गुप्ता भी गई है 5 के साथ, अभिनव शर्मा, बट सबसे पहले यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अनुराधा यादव ने यहाँ पे आंसर दिया है 970। तो चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। देखो बिल्कुल फुर्ती के साथ, ठीक है, चीते की चाल के साथ इसको बिल्कुल सॉल्व करना है। वो है ना, सुना तो होगा आप लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहा, बाजीराव मस्तानी में एक डायलॉग था, ठीक है, बाजीराव, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल वैसे ही उसी की तरह क्या करना है आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। इसको देखा जब हमने तो मेरे मन में ख्याल आया, ठीक है, देखने से क्या आया, ख्याल आया। गाना नहीं गाने जा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तुमको देखा तो ख्याल नहीं आया, यहाँ पे क्वेश्चन को देखा तो एक ख्याल आया। ओके, तो 42.29% का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है 42%। यहाँ पे अगर देखा जाए इसका मतलब क्या है 380 लिख सकते हैं आप लोग, इसका मतलब क्या है 93% है, और इसका मतलब क्या है 870 है। क्लियर है, 869.22 है, तो आप इसको 870 मान सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की बात की गई है तो आप 870 मान सकते हैं। अब 42 है, 38 है, अब पता है 40 + 2 40 - 2, तो आप डायरेक्टली लिखो ना यहाँ पे 1600 -4, 10 तो रहेगा प्लस
90 प्लस 3 मतलब 8100 प्लस 3 और 8100 माइनस 3, ठीक है, मतलब 90 प्लस 3 और 90 माइनस 3, क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्टली कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली कर रहे हैं हम ये। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का माइनस का 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 हो जाएगा। 1600 8100 यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 9700 माइनस कितना हो जाएगा आप लोग का 13 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 968.7, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली में क्या बोल सकते हो 970 बोल सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया ना, बता देना एक बार, ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको हम डीपली बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या अप्रोच है, बट आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है कि हमने इसकी अप्रोच क्या की। बस देख के मन में ख्याल लाओ, ओके, बस देख के मन में ख्याल लाओ कि क्या चीजें हो रही हैं। तो पल्लवी वर्मा आप जा रही हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ, अर्पित बंसल गए हैं 1 के साथ, देखो 1 नहीं होगा यहाँ पे 970 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? चलो बस ख्याल ले आओ, मन में देखो, चीजें को देखो और मन में तुरंत ख्याल लेके आओ, बस यही है रामबाण एग्जाम क्रैक करने का। ओके चलो तो डन करें इसको, यस और नो बताना जरूर कि क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया तो डन करते हैं और आगे देखते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपके सामने आ चुका है, फटाफट से बना दो और बता दो कि मैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो 29.98% ऑफ 440 प्लस 70.25% ऑफ 379.98, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्विकली जल्दी। डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, यही करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कैसे करना है इसको समझना है। जनरली आप लोग इसको कर लोगे बेसिक से, बट यहाँ पे बेसिक नहीं अडॉप्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रिकी अप्रोच अडॉप्ट करनी है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को आसान कर सके। चलो बहुत बढ़िया, तो अर्पित बंसल गए हैं 398 के साथ। ओके, अब यहाँ पे 400 भी देखो दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी हैं, ऑप्शन नंबर 4 भी दे रखा है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 भी दे रखा है। तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि काफी क्लोज दे रखा है। वैसे इतना क्लोज होगा नहीं, ठीक है, डोंट वरी, इतना क्लोज होगा नहीं, बट यहाँ पे अगर क्लोज आ गया है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर क्लोज आ गया है तो इतना करना पड़ेगा। तो देखो समझते हैं भाई, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 30% ऑफ 440 प्लस 70% ऑफ 380 देख सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका बेसिक वाला, एक तरीका बेसिक वाला, 0 से 0 कट जाएगा, 3 4 जा कितना हो गया 12, 3 4 जा 12 और एक 13, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 7 8 जा कितना हो गया 56 हो गया, 7 3 जा 21, 21 और 5 26, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 398। अब देखो जब भी कभी इस तरह का देखने को क्वेश्चन मिले, आ सकता है, गलती नहीं है, समझाना है, जब भी कभी आप लोग को इस तरह का देखने को मिले तो इस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा वो यही समझ के बनाया होगा, ठीक है, और यही समझ के बनाया है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आपका 398 हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 400 नहीं होगा, 398 हो जाएगा, फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग देखो क्या है क्वेश्चन, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग का 398 हो जाएगा, बट ये अप्रोच नहीं करनी है अडॉप्ट, ठीक है, ये अप्रोच में अडॉप्ट नहीं करनी है। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक, तो ट्रिक जान लो कैसे करना है। तो बता दो एक बार कि आप सभी लोग रेडी हैं ट्रिक के लिए, और ये ट्रिक जो बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, कॉल कब आएगी, देखो जब आप फ्री होना तो कॉल कर लेना, ठीक है, आप खुद ही कॉल कर लेना कि हमको सर से बात करनी है, तो हम आपसे बात कर लेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब एक ही टाइम पे सब लोग मत करना, जब मौका मिले, जब कोई डाउट आए तब आप कॉल कर लेना, ठीक है। अनुराधा यादव आज आप जीती हैं, क्योंकि ये आपने जीता है, देखो कॉल सब लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट जीती आप लोग हैं, जीती आप हैं आज, तो आपको हमने पर्सनली बोला, बाकी जब भी कभी डाउट होता है तो आप पूछ लो, ओके। चलो तो यहां पे देखते हैं क्या रहने वाला है, ट्रिक के लिए तैयार हो जाओ। अब जो एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, अब वो चाहे आप लोग का अप्रोक्सीमेशन हो चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब वो क्या होती है समझना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 30% ऑफ 440 प्लस 70% ऑफ 380 कर सकते हैं। अब देखो ये आप लोग का अप्रोक्सीमेशन हो गया और ये क्या आप लोग का सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। ये आप लोग का अप्रोक्सीमेशन है और ये क्या आप लोग का सिंप्लीफिकेशन है। आई होप सो कि आप लोगों को पता है, ठीक है। अब दोनों ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो क्या करना है,
एक तरीका तो है कि आप डायरेक्टली काटो पीटोगे निकाल लोगे, बट नहीं करना। एक छोटी सी चीज है, हमने क्या बोला, क्वेश्चन को देखो और मगन हो जाओ उसमें। ओके, क्वेश्चन को देखो तो याद आया, बस यही बात आनी चाहिए एग्जाम में कि इसको देखा तो मन में ख्याल आया, इसको देखा तो दिल में बात आई। तो क्या बात है मेरे मन में आई, हमने क्वेश्चन को देखा, हमने देखा ये लिखा हुआ है P1%, ये लिखा हुआ है P2%। तो हमने एक बात देखी यहाँ पे कि P1% और P2% का जो सम है वो कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। ठीक है, P1% और P2% मतलब जो दोनों परसेंटेज हैं उनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऐड होके 100% आ रहा है। तो जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आती हो, ये होगी पहली कंडीशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है दोस्तों, सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप लोग को पहले टर्म को ब्रेक करना है दूसरे टर्म में। मतलब जो लिखा हुआ है 440 और यह लिखा है 380, तो 440 को ब्रेक करना है 380 के पार्ट में। अब हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं। तो 440 को जब ब्रेक करोगे 380 के पार्ट में, तो यहाँ पे 380 तो होगा प्लस क्या हो जाएगा आप लोग का, 60 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि भाई 440 का मतलब क्या है, ब्रेक करना है पहले टर्म में, तो 440 तो रहेगा ठीक है, प्लस 60 हो जाएगा। अब ये 380 तो रहेगा। अब आपको जो 60 है एक्स्ट्रा पार्ट, इसका कैलकुलेट करना है P1%। 60 का P1% इसका मतलब 30%, तो 30% ऑफ 60 इसका मतलब कितना हो जाएगा आप लोग का 18, और 18 ऐड करोगे तो कितना हो गया आप लोग का 398। क्लियर है, चलो समझ में आ गया, यस और नो। ये स्टिक है। आपको सामने अभी एक क्वेश्चन और लेके आएंगे जो काफी बड़ा होगा, बट हमें भरोसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे। क्लियर है, एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। 30% ऑफ 440 प्लस 70% ऑफ 380। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या है समझना बात को। सम कितना आ रहा है, 100। सम आ रहा है 100, ब्रेक किया दूसरे पार्ट में 380 और 60, ये तो रहेगा। 30% निकाल दो 60 का, 18। क्लियर है, चलो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो ठोको कमेंट बॉक्स में यस सर। लाइक तो नहीं बोलेंगे, ठोको कमेंट बॉक्स में यस सर। चलो समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम, और आई होप सो कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उड़ा दोगे। तो चलो फटाफट से उड़ा दो और बता दो कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। चलो भाई बनाते हैं इसको, बनाए। चलिए अब देखो भाई यहां पे क्या रहने वाला है, समझना बात को। इसका मतलब क्या है, 45%, इसका मतलब क्या है 650, 55%, 450। क्लियर है ना, क्लियर है। तो 6.5, अब देखो 45 और 55 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता है कितना आ रहा है, 100 आ रहा है भाई। 55 और 45 को जब हम ऐड करेंगे तो पता है हमें 100 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 650 को ब्रेक करेंगे इस टर्म में तो जाएगा 450 प्लस कितना बचा है आप लोग का 200, क्योंकि 650 में से 450 जाएगा तो कितना बचेगा 200 बचेगा। तो 450 तो रहेगा। 45% निकालना है आप लोग को 200 का, जो कि कितना आएगा आप लोग का 90। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा आप लोग का 540। 500 नहीं होगा भाई, 540 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। अच्छा ये बताओ कैसे किया था, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे 540 या 500, क्या आपने यही ट्रिक अपनाई थी, यस और नो? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर यही अपनाया था। और अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को कर रहे हो तो हमें लगता है कि आप लोग बना लोगे। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल ठीक है, 540 आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो यार एक बात समझाते हैं आप लोग को, अभी तुरंत मेरे मन में फिर से बात आई। बात ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग ने तैयारी बहुत दिन से कर रखी है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो आप एक काम करो अभी से, ठीक है अभी से, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आप लोग का आ चुका है।
तो अभी से दिन में 2 स्पीड टेस्ट, डेली 2 ST 2, ठीक है, डेली 2 ST 2, और साथ में उसका एनालिसिस करो। और सबसे बड़ी पॉइंट क्या है आपके पास, एनालिसिस आप कर सकते हो हमारे साथ, हम जुड़े हैं आपके साथ। आपको उस पर्टिकुलर ST में मान लो 5 क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमसे 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं बताएंगे, हम वो 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अभी तक आपने इतना पढ़ लिया है, आपने इतना पढ़ लिया है, हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ मतलब वर्ल्ड प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वर्ल्ड प्रॉब्लम में ही खाली प्रॉब्लम आएगी, बाकी चीजें आप लोग बना लोगे, आप लोग DI बना लोगे, भरोसा रखो खुद पे, आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, आप लोग सीरीज कर लोगे, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे आज ही से 2 ST देना शुरू करो और इसको एनालिसिस करो। जो नहीं आता है वो तुरंत पूछो हमसे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया ना, तो बता रहे हैं दोस्तों, जुलाई अंत में, ठीक है, जुलाई एंड में आप लोग अगर 70+ स्कोर ना ला पाओ ना ST में, तो आप हमसे बताना, जो कहोगे वो हम करेंगे। ये रोज करना है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, रोज देनी है ST, चाहे कोई फेस्टिवल पड़े देनी है ST है। ये अगर कंटिन्यू आपने जुलाई तक कर लिया तो यकीन मानना, आंख बंद करके बोल दें 70+ ना आए ना तो बताना हमें तुम, ठीक है। या एक काम करते हैं यार, चलो हम भी देंगे ST, ठीक है, महिंद्रास में आपको ST होगी, आप भी दीजिए, हम भी देते हैं लगातार। जो आपके डाउट आएंगे वो हम उसको देख लेंगे, क्लियर है। तो सब लोग मिलके, क्योंकि हम लोग फैमिली है, समझना है बात को, हम लोग क्या है, एक फैमिली है, फैमिली के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इतना करो, पक्की बात है 70+ आप लोग के जुलाई के अंत तक आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 70+ आप लेके आओगे, विद एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ओके चलो डन करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा है, ये तो काफी सिंपल है, देखने ही बना दोगे आप लोग। चलो फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, जल्दी क्विकली। 24.84% ऑफ 320.02 प्लस 25.26% ऑफ 279.97। चलो देखो योगेश कुमार, बहुत अच्छी बात है अगर आप डेली ST दे रहे हैं, पक्की बात है आप लोग के तो 70+ आए रहे होंगे योगेश कुमार, है ना। बाकी आप लोग अपने पास से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, देखो आप लोग का ग्रुप है पूरा, एक काम कर सकते हो कि आप लोग जितने भी यहाँ पे बातें मतलब जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डाउट यहाँ पे कमेंट बॉक्स कर सकते हो, ताकि आप लोग के साथ जो भी कोई दिखे आप लोग उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है यार, इसका मतलब क्या है 25%, और यहां पे क्या है 25 का मतलब क्या है 1/4, क्लर्क में ही रहता है, ठीक है भाई, क्लर्क में ही रहता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। चलो डन करते हैं इसको, मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भरा हुआ है बिल्कुल मल्टीप्लाई करने से। तो चलिए बनाइए इसको और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें सबसे पहले यहाँ पे आंसर कौन देगा। चलिए ओके, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने अर्पित बंसल, ठीक है। आपने बोला कि एक ग्रुप बनाया है अपना, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो पहले उस ग्रुप में डालें, बिल्कुल सही है। आप लोग जब तक कि अपने आप में ही चीजें कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, यू आर यंगस्टर यार, आप कर सकते हो। बाकी हायर कमांड आपके साथ अवेलेबल है हर टाइम हर पल, ओके। चलो भाई, तो यहां पे क्या है 47.92% ऑफ 419.20 प्लस 73.89% ऑफ 760.21। चलो बनाते हैं इसको और देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हमारा क्या है 48% है, और इसका मतलब क्या है 420, ठीक है, प्लस इसका मतलब क्या है 74% है, और यहां पे इसका मतलब क्या है 760, ठीक है। चलो यहां पे क्या होगा 48 इंटू 42 डिवाइड बाई 10 प्लस 74 इंटू 76 डिवाइड बाई 10, बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन वाली ट्रिक मन में आई, ठीक है,
कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक मन में आई। अच्छा एक काम करना, अगर आप लोग ग्रुप बना रहे हो तो मेल के ग्रुप अलग बनाना, फीमेल के ग्रुप अलग बनाना, ठीक है। मेल के ग्रुप अलग रहेंगे व्हाट्सएप पे जो भी आप लोग बना रहे हो, और फीमेल के ग्रुप अलग रहेंगे, ओके। चलिए, तो 8 और 2 और 70, तो भाई सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट का सम कितना है 10 है, और स्टार्टिंग नंबर क्या है सेम है। लास्ट डिजिट का सम कितना है 10 है और स्टार्टिंग नंबर सेम है। तो 8 दूनी 16, 4 से बड़ा 1 होता है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये हमने बता रखा है। प्लस 7 से हो गया कितना 4 इंटू 6 हो गया 24, 7 से बड़ा 8, 8 से जा कितना हो गया 56, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 2 3 और ये कितना हो गया आप लोग का 4 हो गया, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 5 और 2 7, कुछ गलती हुई क्या? ओके हाँ भाई 7 कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 960 के साथ जा रहे हैं। एक बार जरा फिर से देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है 48 है, ठीक है, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 420, ठीक है। 48 इंटू क्या होगा आप लोग का 420 होगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आप लोग का 10, प्लस 74 इंटू 760 डिवाइड बाय 10, या 0 0 तो हट जाएगा ना भाई, 0 0 हट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है 47 है और इसका मतलब 420 है, इसका मतलब यहाँ 420 क्यों होगा 48, यहाँ पे क्या होगा 48 होगा और यहाँ पे क्या होगा 42 होगा, डिवाइड बाय 10 हो गया। फिर यहाँ पे बात करें तो कितना होगा आप लोग का 74 होगा और यहाँ पे कितना होगा आप लोग का 76 होगा, डिवाइड बाय कितना हो गया आप लोग का 10। क्लियर है यहाँ तक की? चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इसका अगर देखा जाए 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा आप लोग का 16, 4 से बड़ा 5, 4 इंटू 5 20। फिर अगर देखा जाए 4 इंटू 6 24, 7 8 जा कितना हो गया आप लोग का 56, डिवाइड बाय कितना हो गया आप लोग का 10, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करते हैं 6 और 4 कितना हो गया आप लोग का 10 हो जाएगा, 2 3 और कितना हो गया आप लोग का 4 हो गया, 6 और कितना हो गया आप लोग का 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का ओके 2 और 3 4 हो गया, 2 और 3 4 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 5 और 2 7, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे आ रहा है आप लोग का 764 के आसपास, ओके 764 के आसपास आ रहा है इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 764, ठीक है। ऑप्शन पे मत जाओ, यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 764 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो डन हो गया, तो 764 होगा, डोंट गो फॉर ऑप्शन, यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोग का 764। क्लियर हो गया? चलो डन करते हैं इसको, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट से बना दो और बता दो कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। क्विकली कम ऑन जल्दी। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि इसका आंसर क्या है भैया, 763 या 764 अप्रोक्सीमेटली में इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन है, तो फटाफट से बना दो और बता दो कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। 37.18% ऑफ 770.12 प्लस 24.32% ऑफ 839.78, तो बताना है यहां पे इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलो भाई, तो यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 37% ऑफ व्हाट 770 प्लस 24% ऑफ 840, तो इसका मतलब क्या आ गया 37 इंटू 77 अपॉन 10 प्लस 24 इंटू 84 अपॉन 10। बात आ गई मल्टीप्लाई करने की, तो बात अगर आ गई मल्टीप्लाई करने की तो आपको पता है स्टार्टिंग यूनिट डिजिट सेम है और स्टार्टिंग का जो नंबर सम है कितना आ रहा है 10 बता रखा है यहाँ पे। तो 7 7 का कितना हो गया आप लोग का 49, 3 इंटू 7 21, ठीक है भाई, 3 इंटू 7 21, और 21 में आप लोग जो कॉमन इसको जोड़ देंगे तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा आप लोग का 28, तो यहाँ पे क्या होगा 2849 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 4 से कितना हो गया 16, 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा आप लोग का 20, डिवाइड बाय कितना हो गया आप लोग का 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 6 9 और 6 15, 4 5 और ये कितना हो गया आप लोग का 6 हो गया। फिर 8
रहेगा आप लोग का 8 ही रहेगा, 2 और 2 4 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आप लोग का 468.5, तो अप्रॉक्सीमेटली में कितना जाएगा आप लोग का 488 हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, तो 520 के साथ जा रहे हो, देखो 520 नहीं होगा, राजश्री सिंह, ठीक है ओके, राजरी मनीष, ओके चलो, मतलब थोड़ा सा नाम पढ़ नहीं पा रहे हैं आपका हम, राजरी, अच्छा राजरीमा सिंह, ओके चलो, तो राजरीमा सिंह 520 नहीं होगा, 488 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? बस मल्टीप्लिकेशन फोकस रखो, जो हमने आप लोगों को बता रखा है मल्टीप्लिकेशन, बस वही आपको फोकस जो कि पढ़ना है। और अगर आप लोग ने अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज एक बार रिवाइज करते रहो जो हमने आप लोग को मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बताई हुई है। ओके क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया तो बताओ आगे बढ़े, नहीं क्लियर हुआ तो बता दो, हम इसको रिपीट कर देंगे, डोंट वरी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। 520, और देखो जो भी आप लोगों ने ग्रुप बनाया ये अपने तक रखना, इसको बाहर मत करना, ठीक है, ताकि आप लोग जितने कम लोग रहोगे उतनी ही अच्छा डिस्कशन होगा, उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, ज्यादा लोगों में आ जाओगे, बातें ज्यादा होंगी, पढ़ाई कम होगी, तो कोशिश करो पढ़ाई पे फोकस करना है खाली। क्लियर हो गया? चलो, पल्लवी वर्मा बोल रहे क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर, अनुराधा भी बोल रहे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, तो फटाफट से बना दो और देखते हैं कि इसका आंसर जब सबसे पहले हमें कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताता है। ओके चलिए, ओके चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है, 97% ऑफ 990 प्लस 89% ऑफ 930, यही होगा, है ना भाई, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 97 मल्टीप्लाई बाय 99 डिवाइड बाय 10 प्लस 89 मल्टीप्लाई बाय 93 डिवाइड बाय 10। मल्टीप्लिकेशन रूल कौन सा, बेस मेथड, 97 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, ये है 3 कम, ये है 1 कम, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 3, या तो 3 इसमें से माइनस कर दो या तो 1 इसमें से माइनस कर दो, बात बराबर, मतलब कितना आएगा आप लोग का 96, तो यहां पे कितना जाएगा आप लोग का 9603। ये मल्टीप्लिकेशन की बात है, हमने आपको बता रखा है। चलो देखो योगेश कुमार, गर्ल्स का अलग बना लो, बॉयज का अलग बना लो, ठीक है, डोंट डू मिक्स, अलग अलग बनाओ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो यहां पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना रहा है 9603 आ रहा है। फिर अगर बात करते हैं 89 मल्टीप्लाई बाय 93, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये है -11, ये है -7, तो 11 इंटू 7 77, या तो 11 माइनस कर दो यहां से या तो 7 माइनस कर दो यहां से, बात बराबर है, तो यहां पे कितना आएगा आप लोग का 82 आ जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया आप लोग का 8277, 10 दोनों में है तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आप लोग का 10 हो जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, 7 और 1 कितना हो जाएगा आप लोग का 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 6 और 2 कितना हो गया आप लोग का यहाँ पे 8 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया आप लोग का 17 हो गया, डिवाइड बाई 10, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया आप लोग का 1788 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली में कितना आएगा आप लोग का 1790। 1790 बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? अच्छा ये बताना कि मल्टीप्लाई ऐसे किया था, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई आपने यही अप्रोच अडॉप्ट की थी, क्या इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का आपने कोई अप्रोच अडॉप्ट किया? तो अगर अडॉप्ट किया है तो बताओ, और हाँ लगता है कि अगर आप इससे भी आसान कर सकते हो तो लेट मी नो कि हाँ सर ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, बट हमें लगता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एग्जामिनर, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये करना हमें लगता है आसान रहेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए फटाफट से कि ये चीज अभी तक क्लियर हुई है कि नहीं, यस और नो प्लीज। और अगर मल्टीप्लाई आपने वैसे किया है तो हमें लगता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं अपनी महारत हासिल कर ली होगी। ओके, यही किया था, बहुत बढ़िया, वेल डन। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आई होप सो कि आपको बिल्कुल हर चीज समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो और कोई मन में डाउट है तो प्लीज आप हमें बताइए कि सर ये डाउट है, ये चीजें नहीं हो पा रही है, तो बता दो।
ओके, ब्रेकिंग मेथड में डिवाइड किया, वैसे भी कर सकते हो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट हमें लगता है कि जैसे देखो वही बात आ गई, आप कैसे भी करो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अब पल्लवी वर्मा सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कैसे करना है, इसको समझना है, क्योंकि भाई अप्रोक्सीमेशन है, जो समय लगता है कैलकुलेशन करने में बस वो ना लगे, मेरा एक उद्देश्य यही है आप लोग के लिए। जितना आप लोग टाइम लगाते थे मल्टीप्लाई करने में, वो टाइम ना लेके आप लोग इस तरह से करें तो आप लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच, आज इतना रखेंगे दोस्तों। कल हम लोग बात करेंगे सीरीज की, जहां पे डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज और देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो, जहां पे भी डाउट आता है आप लोग को, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लो, तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करो, कॉल करो कि सर ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई तो आप बता दीजिए। डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विद यू यार, हर पल आपके साथ है, क्योंकि हमने आपसे बोला है इस बार हमारा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत दोनों मिलकर नई कहानी लिखेंगे और आरआरबी क्लर्क को क्रैक करेंगे। तो कौन कौन हमारे साथ है, एक बार अपना हाथ खड़ा कर देना कमेंट बॉक्स में, यस सर वी आर विद यू और आई एम ऑलवेज विद यू एंड दिस टाइम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रैक क्लर्क। ओके सो आज रखेंगे इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ दोस्तों, डिस्कस करेंगे सीरीज। और तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, आप लोग पढ़ते रहिए, जितना डाउट हो तुरंत फटाफट से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ताकि आपकी डाउट्स हम डिस्कस कर सके और आपकी डाउट्स को क्लियर कर सके। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।